कर्नाटक में डीके शिव कुमार के सीएम बनने से पहले मुश्किल में बीजेपी। डीके की हिंदू नेता की छवि की बीजेपी पर नहीं है कोई काट। शिव कुमार के मंदिर दर्शन को लेकर बैकफुट पर दिख रही है बीजेपी। डीके के सीएम बनने से एनडीए के बिगड़ गए सभी समीकरण। डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 3 मई को वो सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त उनके मंदिर दर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं। डीके का बार बार मंदिरों में जाना और पूजा पाठ करने की खबरों का प्रमुखता से सामने आना वैसे कोई बहुत बड़ी खबर नहीं कही जा सकती। आमतौर पर कोई भी नेता नया काम करने से पहले मंदिर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कर्नाटक के सीएम के मंदिर जाने की खबरों ने बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी है। 2 साल बाद ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी कर्नाटक में हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर चुनाव जीतने की कोशिश में अभी से जुटी हुई थी। धार्मिक मुद्दों को धार दी जा रही थी, लेकिन डीके शिव कुमार की ये छवि बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई देने लगी है। बीजेपी के पास डीके का कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। जो तैयारी बीजेपी सिद्धरामैया के खिलाफ कर रही थी, वो शिव कुमार के सामने पूरी तरह फेल होती हुई दिखाई दे रही है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। डीके शिव कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी सत्ता और संगठन दोनों पर ही मजबूत पकड़ है। कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में उनका नाम शामिल है और अब वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, यानी सबसे ताकतवर नेता बनकर सामने आए हैं डीके शिव कुमार। इसके अलावा डीके शिव कुमार की हिंदू पहचान, जिसे वो कभी छिपाते भी नहीं हैं, वो भी कांग्रेस के लिए बड़ी मददगार बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में लगातार कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी बताने का प्रचार कर रही है और डीके शिव कुमार बीजेपी के इस नैरेटिव को पूरी तरह तोड़ते दिखाई दे रही है। शिव कुमार का कनकपुरा के कबा लंबा मंदिर से लेकर असम के कामाख्या मंदिर तक का लगातार दौरा चर्चाओं का विषय बन गया है। डीके खुलकर अपने टेंपल रन के बारे में बोलते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि धर्म से उनकी गहरी आस्था है और ये उनका व्यक्तिगत मामला है। भले ही डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी और भगवान में भरोसे के कारण मंदिर जाते हैं, लेकिन राजनीति को समझने वाले लोग और उनके समर्थक इसे बड़े राजनीतिक फायदे से जोड़कर देखते हैं और डीके की ये ताकत बीजेपी के सामने कांग्रेस का बड़ा हथियार बनती दिखाई दे रही है। डीके शिव कुमार को ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन, संसाधन जुटाने की क्षमता और राजनीतिक प्रबंधन में माहिर है। 2019 में कांग्रेस जेडीएस सरकार के संकट के समय डीके शिव कुमार ही सरकार को बचाने में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए थे। 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे, तब डीके ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने उस वक्त की बीजेपी सरकार के खिलाफ कई आंदोलन चलाए थे। इसलिए जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली तो डीके को इसका क्रेडिट दे दिया गया था। उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम पद मिला, साथ ही अध्यक्ष पद भी उनके पास ही रहने दिया गया था। बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर सिद्धरामैया को सीएम पद से हटाया जाएगा तो वो बगावत कर देंगे, लेकिन कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन का खेल इतनी सरलता से हो गया कि बीजेपी का खेल खराब हो गया है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता क्या है। बीजेपी डीके शिव कुमार से अगर डरी हुई दिखाई दे रही है तो उसका कारण है डीके शिव कुमार की धार्मिक छवि। आमतौर पर कांग्रेस के नेताओं की छवि बहुत धार्मिक नहीं होती, लेकिन डीके शिव कुमार अक्सर मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आते हैं और सार्वजनिक मंचों पर अपनी धार्मिक आस्था का खुलकर प्रदर्शन भी करते हैं। वो हिंदू धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। वैसे दूसरे धर्मों का भी वो पूरी तरह से सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी हिंदू पहचान का खुलकर प्रदर्शन करने में भी वो कभी पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि बीजेपी के लिए उन पर वैचारिक हमला करना बहुत मुश्किल हो सकता है। डीके शिव कुमार भाजपा के उस नैरेटिव को चुनौती दे सकते हैं जिसमें कांग्रेस को हिंदू हितों से दूर दिखाने की कोशिश की जाती रही है। कर्नाटक को बीजेपी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डीके के सामने बीजेपी का हर दांव फेल होता अभी से दिखाई देने लगा है। डीके शिव कुमार के सीएम बनने से बीजेपी और जेडीएस दोनों ही परेशान दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की एक परेशानी के कारण पर हमने बात भी कर ली है। अब दूसरी परेशानी के बारे में बात कर लेते हैं और ये परेशानी है कर्नाटक के सामाजिक समीकरण। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि सिर्फ हिंदुत्व के सहारे कर्नाटक की सत्ता नहीं मिलेगी, बल्कि जातीय समीकरण साधना भी बेहद जरूरी है और डीके शिव कुमार यहाँ बीजेपी और जेडीयू दोनों की चिंता बन गए हैं।
शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के ही बड़े नेता नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में वो वोक्कालिंगा समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। कर्नाटक में वोक्कालिंगा और लिंगायत दो ऐसे समुदाय हैं जिस समुदाय के इर्द गिर्द कर्नाटक की पूरी सियासत घूमती हुई दिखाई देती है। वोक्कालिंगा आबादी करीब 12 से 14% है, वहीं लिंगायत समुदाय लगभग 16 से 18% है। अब कांग्रेस के पास वोक्कालिंगा समुदाय का सबसे बड़ा नेता मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद है, जबकि बीजेपी के अंदर लिंगायत नेतृत्व अब पहले जैसा मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जरूर बीजेपी में है, जो लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन अब वो उम्र दराज हो चुके हैं और सक्रिय राजनीति से दूर हैं, जबकि वोक्कालिंगा समुदाय का कोई बड़ा नेता बीजेपी में नहीं है। बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन ही इसलिए किया था जिससे वोक्कालिंगाओं का समर्थन उसे मिल जाए। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की राजनीति लंबे समय से वोक्कालिंगा वोट बैंक पर आधारित रही है। अब जब उसी समुदाय का सबसे प्रभावशाली चेहरा कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद है, तो जेडीएस के लिए अपने परंपरागत जनाधार को बचाना आसान नहीं होगा। खबरें यहां तक आ रही हैं कि दक्षिण कर्नाटक में जिसे जेडीएस का गढ़ माना जाता है, वहां जेडीएस के कई वोक्कालिंगा नेता कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद भाजपा को अभी तक ऐसा सर्वमान्य लिंगायत नेता नहीं मिला है जो पूरे राज्य में उसी स्तर का जनाधार रखता हो। बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन पार्टी के भीतर कई ताकतवर नेता उन्हें कमजोर करने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं और यही कारण है कि बीवाई विजेंद्र अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं। ना ही लिंगायत समुदाय ने उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता माना है। यानी एक तरफ वोक्कालिंगा तेजी से कांग्रेस से जुड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा लिंगायत बीजेपी से खिसकता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डीके शिव कुमार की ताजपोशी ने कर्नाटक की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। भाजपा के सामने नेतृत्व, जातीय संतुलन और राजनीतिक नैरेटिव तीनों स्तरों पर चुनौती खड़ी हो गई है। यानी कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है जिसने भाजपा को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के लिए 2028 की राह इतनी आसान हो जाएगी? कर्नाटक में अप्रैल मई 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे और जिस तरह से डीके शिव कुमार पर कांग्रेस ने दांव लगाया है, उससे बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ गई है। कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलते हुए भी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को चुनाव में जीत मिलेगी या नहीं, ये बहुत कुछ डीके शिव कुमार की सरकार के फैसलों से तय होगा। अगर सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहता है, संगठन मजबूत बना रहता है, क्योंकि सीएम बनने के बाद ये खबर सामने आ रही है कि डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। ऐसे में जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उसके सामने संगठन को मजबूत बनाए रखने की चुनौती भी होगी। सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बना रहना भी जरूरी है। इन सभी मोर्चों पर कांग्रेस की सरकार कामयाब रहती है, तब 2028 की लड़ाई जीतना कांग्रेस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर शिव कुमार की सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तब बीजेपी के पास वापसी का मौका हो सकता है और डीके शिव कुमार ये मौका बीजेपी को नहीं देंगे, ये तय माना जा रहा है। फिलहाल बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। डीके के खिलाफ उसे नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ रही है, लेकिन डीके की धार्मिक छवि और हर काम से पहले अपने ज्योतिषी से परामर्श करने की खबरें बीजेपी को दबाव में बनाए दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।